हाय एवरीवन, जोहार। तो हम लोगों ने जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है हम लोग आज रिवाइज करेंगे प्रीवियस क्लास का, और फिर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव विकास का क्रम, यानी मानव का विकास का क्रम काल जो है क्या क्या था, किसमें मानव जो है क्या क्या बोलने और क्या करने के लिए सीखा था। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं इतिहास के जानकारी के स्रोत, यानी इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत के बारे में। तो इतिहास के पुनर्निर्माण या फिर जो है इतिहास के जानकारी के स्रोतों को जो है दो भागों में बांटा गया, और इसमें जो है पहला भाग है साहित्यिक स्रोत और दूसरा भाग है पुरातात्विक स्रोत। और पहला भाग साहित्यिक स्रोत को जो है साहित्यिक स्रोत को जो है दो भागों में बांटा गया, और पहला है देशी साहित्यिक स्रोत और दूसरा है विदेशी साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पहला है देशी, दूसरा है विदेशी। फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे देशी साहित्यिक स्रोत के बारे में। देशी साहित्यिक स्रोत, ठीक है, देशी साहित्यिक स्रोत। और इसको जो है देशी साहित्यिक स्रोत को जो है दो भागों में बांटा गया। देशी साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया। पहला है धार्मिक और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धार्मिक में पढ़ेंगे। धार्मिक में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ चुके हैं, रिवाइज पढ़ रहे थे ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, फिर पढ़े थे वेद, फिर पढ़े थे उपनिषद। ठीक है, उपनिषद, फिर पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब किस में था, धार्मिक साहित्यिक स्रोत में। फिर था बौद्ध साहित्यिक स्रोत, बौद्ध साहित्यिक स्रोत। इसमें क्या था, इसमें था त्रिपिटक, ललित विस्तार, दिव्यवदान, दीपवंश, महावंश। हम लोग पढ़े थे जैन साहित्यिक स्रोत के बारे में। जैन साहित्यिक स्रोत, जो कि जैन साहित्यिक स्रोत में जो है उसमें पढ़े थे कल्पसूत्र, भागवती सूत्र, महावीर चरित्र, परिशिष्ट पर्व, आचरांग सूत्र, भद्रबाहु चरित्र। ठीक है, फिर जो है धर्मनिरपेक्ष के बारे में जो है पढ़ते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्ष में जो है आता है पाणिनि का अष्टाध्यायी, फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, फिर कल्हण की रास तिरंगने, फिर कालिदास की रचनाएं, फिर संगम साहित्य। तो ये सब जो है हम लोग पढ़े थे। फिर जो है विदेशी विवरण में हम लोग यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक के बारे में जो है पढ़े थे। यूनानी, चीनी, अरबी। ठीक है, इसमें जो है यूनानी लेखक थे निरियाकस, मेगास्थनीज, ये दो। और फिर जो है चीनी लेखक फाहियान, हैंसोंग, इतिसंग। फिर अरबी लेखक था सुलेमान, अल-मसूदी, अल-इतरीसी, फिर अल-बरूनी। तो ये जो थे सुलेमान, अल-मसूदी, अल-इतरीसी, अल-बरूनी, ये अरबी लेखक थे। ठीक है, फिर जो है अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास का क्रम। ठीक है, मानव का विकास जो है कैसे हुआ था। और इसमें जो है हम लोग मानव का विकास जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसमें जो है सभी को क्या थे, आदि मानव थे। इसमें सभी आदि मानव थे। फिर जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो है पिथेकेंथ्रोपस में गए। पिथेकेंथ्रोपस में जो है इससे फिर निएंडरथाल में गए। और जो है ऐसे कालक्रम बढ़ते बढ़ते निएंडरथाल में जब गए
निएंडरथाल में जो है क्या हुआ कि मानव जो है अक्षरबद्ध भाषा बोलने लगा। और इसमें जो है निएंडरथाल में अक्षरबद्ध भाषा क्या बोलने लगा? आ आओ, आओ बोलने लगा। फिर जो है इससे निएंडरथाल से गया क्रोमोगन में, अब क्रोमोगन से होमो सेपियंस में आया। इसमें क्रोमोगन से होमो सेपियंस में, और होमो सेपियंस से जो है आधुनिक मानव में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और क्रोमोगन में जो है मानव क्या बोलना सीखा? तो तुम आओ। गन में जो है मानव तुम आओ बोलना सीखा। फिर जो है आधुनिक भारत में तो सब कुछ सीख ही गया था। फिर जो है यहाँ पर देखिए निएंडरथाल में आदमी जो है अक्षरबद्ध भाषा बोलने लगा, जैसे कि तुम आ। फिर जब मानव क्रोमोगन से आधुनिक में आते हैं तो तुम आओ बोलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आओ आओ स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर पूरा पाषाण काल का मानव की विशेषता क्या रहा? पूरा पाषाण काल में तो मानव जो है शिकारी जीवन जी रहे होते हैं, या फिर जो है जी रहा था, ठीक है। मानव शिकारी जीवन, जैसे कि पक्षी को खाना मारकर खाना, ये सब जो है उसका काम था। जहाँ जाता था वहीं पर क्या करता था? शिकारी जो है अस्थाई नहीं था, ये अस्थाई जीवन नहीं जी रहे होते हैं। फिर जो है यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं पूरा पाषाण काल में। फिर पाषाण काल के उपकरणों की निर्माण क्या है? इसे कहा गया क्रोड उपकरण, ठीक है। पाषाण काल के उपकरणों का जो है निर्माण किया गया, और इसको क्या कहा गया? क्रोड उपकरण। और क्रोड उपकरण की प्रधानता। अब जो है हम लोग जानेंगे क्रोड उपकरण क्या है। क्रोड उपकरण क्या है, ठीक है। क्रोड उपकरण, तो क्रोड उपकरण ऐसे ही बड़े पत्थरों के माध्यम से जिन उपकरणों का निर्माण किया जाता है उसे क्रोड उपकरण कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बड़े बेडोल पत्थर, ठीक है, बड़े बेडोल पत्थरों के माध्यम से उपकरणों का जो निर्माण किया जाता था उसे क्रोड उपकरण कहते थे। और क्रोड उपकरण द्वारा बनाए गए जो है उपकरण थे वो थे हैंड एक्स, जैसे कुल्हाड़ी, और चॉपर चॉपिंग गड़ासा और खंडक, ठीक है। गड़ासा खंडक, चॉपर चॉपिंग गड़ासा खंडक, ये सब जो है क्रोड उपकरण के द्वारा बनाए गए थे। क्रोड उपकरण के द्वारा क्रोड उपकरण। अब जो है सर्वप्रथम ये 1863 में जो है रॉबर्ट ब्रूक फ्रूट ने जो है मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से जो है पाषाण उपकरणों का प्राप्ति किया था। किसने? सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में ब्रूक फ्रूट ने मद्रास के पल्लवरम में से, और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? कुल्हाड़ी और हैंडेक्स, ठीक है। कुल्हाड़ी हैंडेक्स जो है प्राप्त हुआ था। अतः इसे जो है रॉबर्ट ब्रूक फ्रूट को जो है क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का जो है जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भारतीय पुरातात्विक स्रोत का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूक फ्रूट को कहा जाता है। और इसको जो ये सर्वप्रथम इसने जो है चॉपर चॉपिंग यानी कुल्हाड़ी और हैंडेक्स कहाँ पर प्राप्त किए थे? तो ये प्राप्त किए थे 1863 में, और ये मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से जो है प्राप्त किए थे। अब जो है हम लोग फिर जो है अतः मद्रास में हैंडेक्स संस्कृति की विकास हुआ। किसका विकास हुआ? हैंडेक्स संस्कृति। हैंडेक्स संस्कृति मतलब कुल्हाड़ी का जो है कुल्हाड़ी संस्कृति का विकास हुआ। और फिर जो है पंजाब की सोहन घाटी में, कहाँ? पंजाब की सोहन घाटी में चॉपर चॉपिंग की प्राप्ति हुआ। अगर क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा कि पंजाब की सोहन घाटी से क्या प्राप्त हुआ था? चॉपर चॉपिंग, गड़ासा और खंडक प्राप्त हुआ था, ठीक है। चॉपर चॉपिंग।
सोहन संस्कृति, क्वेश्चन में भी ये भी पूछ सकता है कि सोहन संस्कृति जो है किस कालखंड से संबंधित है। तो सोहन संस्कृति जो है ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। फिर ये भी पूछ सकता है कि हैंडैक्स संस्कृति किस काल से संबंध है, क्योंकि हैंडैक्स और चॉपर चॉपिंग ये सब जो है पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है। चॉपर चॉपिंग भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है, और इसमें जो है मानव क्या होता है, मानव छोटे छोटे पाषाण उपकरणों का जो है निर्माण करने लगता है, और इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ कहते हैं इसे। और इसमें जो है शल्क और प्लेग उपकरणों का प्रधानता मिलती है। किसकी, छोटे पाषाण उपकरणों का जो है प्रधानता मिलता है इसमें। किसमें, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। और मानव जो है क्या करने लगता है, मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ने लगता है, पक्षियों का शिकार करने लगता है, और फिर ये जो है प्रेक्षापात तकनीकी का विकास भी करता है। ठीक है, इसी काल के अंतर्गत जो है पशुपालन करने लगा। क्या करने लगा, मध्य पाषाण काल में ही क्या करने लगता है, पशु का जो है पालन करने लगता है। और पशुपालन की पहली साक्ष्य कहाँ पर मिलती है, तो ये जो है आदमगढ़ यूपी से मिलता है, और फिर जो है बागोर, राजस्थान का बागोर से प्राप्त होता है, और फिर जो है आजमगढ़ यूपी से, आदमगढ़ यूपी। फिर क्या है कि पशुपालन से मानव युद्ध एवं आक्रमण शुरू हुआ। पशुपालन से क्या हुआ, युद्ध और आक्रमण जो है शुरू हुआ। युद्ध एवं आक्रमण, इसका पहला साक्ष्य सराय नहर राय यूपी से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सराय नहर राय यूपी से मिलता है। हाँ, पशुपालन से जो है मानव युद्ध एवं आक्रमण का जो है विकास हुआ, क्योंकि इसमें जो है मानव पशुपालन किस लिए करता है, जैसे कि पशुपालन में बकरी हुआ, गाय हुआ, ये सब खुद खाने के लिए भी, और फिर जो है इसमें क्या होता है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो है इसमें विकास होता है, और फिर इससे जो है क्या होता है, आक्रमण भी शुरू होता है। आई होप कि आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा क्लास, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इसका नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, और नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल के बारे में जो है पढ़ेंगे।